हेलो दोस्तों, हम YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज टॉपिक लेके आए हैं रेस्पायरेशन, श्वसन के बारे में बताएंगे। रेस्पायरेशन, श्वसन शरीर की कोशिकाओं को अपनी उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा कोशिकाओं के खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। श्वसन एक जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया होती है। रेस्पायरेशन, श्वसन हमने बताया कि इसमें ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। जब खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तब ऊर्जा एवं ऊष्मा प्राप्त होती है। कैटाबॉलिक, यह अपचयी प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस अपचयी प्रक्रिया होती है। मेटाबॉलिज्म में जोड़ा जाता है, कैटाबॉलिज्म में तोड़ा जाता है। जैसे ग्लूकोज टूटता है तब हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो श्वसन में अपचयी प्रक्रिया होती है। तो श्वसन की परिभाषा, श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल की ऑक्सीजन शरीर की कोशिका में पहुंचकर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है। फलस्वरूप H2 और CO2 तथा ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऐसी क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। हमने बताया कि श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसमें लगातार ऊर्जा खर्च होती रहती है और शरीर के भार में कमी भी होती है। ऐसी प्रक्रिया रेस्पायरेशन, श्वसन कहलाती है। श्वसन के प्रकार, टाइप ऑफ रेस्पायरेशन, श्वसन दो प्रकार के होता है। एक एरोबिक रेस्पायरेशन जिसे वायवीय या अक्षीय श्वसन कहते हैं, दूसरा एनारोबिक रेस्पायरेशन जिसे अनाक्षीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन या अक्षीय श्वसन, वायवीय या अक्षीय श्वसन वह जब जीव ऑक्सीजन के उपस्थिति में श्वसन करता है, ऐसे श्वसन को वायवीय या अक्षीय श्वसन कहते हैं। या वायवीय श्वसन, अक्षीय श्वसन ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और ऐसे श्वसन को हम ऑक्सीय श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा 38 ATP बनाने का कार्य करती है। ऐसे को हम कहते हैं वायवीय या अक्षीय श्वसन। इसमें ऑक्सीजन उपस्थिति अनिवार्य है। ऑक्सीजन हमने बताया वायवीय या अक्षीय श्वसन किसे कहते हैं? तो वह ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, उसे हम अक्षीय श्वसन कहते हैं। अक्षीय श्वसन जो प्रोटोजोआ स्तनधारियों जंतुओं में पाया जाता है, इसमें ग्लूकोज का अणु, जब ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है तो फलस्वरूप अधिक ऊर्जा बनता है। अतः ग्लूकोज के अणु को हम सेल का ईंधन भी कहते हैं, कोशिका का ईंधन भी कहते हैं। तो वायवीय या अक्षीय श्वसन किसे कहते हैं? जब जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में श्वसन करता है उसे वायवीय या अक्षीय श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज हमने बताया, ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 686 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करती है। अगला है अनाक्षी श्वसन, एनारोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन
श्वसन होता है वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थ की ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में विघटन होता है, फलस्वरूप एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 34 किलो कैलोरी या 2 ATP का निर्माण होता है। ऐसी क्रिया को अनाक्षी श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे ग्लूकोज के इसके उपस्थिति में ऑक्सीजन अनुपस्थिति में जब क्रिया करता है तब एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड 34 किलो कैलोरी 2 ATP बनाता है। ऐसी क्रिया ऐसे को हम कहते हैं अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन के बाद जंतुओं में मुख्य श्वसन अंग, जंतुओं में जब हम लोग सांस लेते हैं तो किस माध्यम से जंतु सांस लेते हैं? स्तनधारी जिसे मैमेलिया वर्ग कहा जाता है। स्तनधारी जंतुओं में फेफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। मनुष्य, छिपकली, पशु, पक्षी, मेढक, खरगोश ये जो होते हैं ये स्तनधारी वर्ग के होते हैं। इनको श्वसन करने के लिए फेफड़े से श्वसन करते हैं। तो फेफड़ा से श्वसन करने वाले जंतु का नाम है मनुष्य, छिपकली, पशु, पक्षी, मेढक, खरगोश आदि आते हैं। ये फेफड़ा द्वारा श्वसन करते हैं। कीट जो होते हैं, कीट आर्थ्रोपोडा, आर्थो माने खंडयुक्त, पोडा माने पैर, खंडयुक्त पैर को आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत तिलचट्टा आता है। तिलचट्टा जिसे कॉकरोच कहा जाता है इंग्लिश में, यह किसके द्वारा श्वसन करता है? तो श्वसन नाल द्वारा, ट्रेकिया द्वारा जो है तिलचट्टा श्वसन करता है। कंपटीशन में कोई पूछा जाता है कि तिलचट्टा किसके द्वारा श्वसन करता है? तो ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करता है। तो तिलचट्टा जीव जो होता है यह ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करता है। यह कीट है। अगला है जलीय जीव। कुछ जीव ऐसे हैं जो गिल्स, क्लोम, गलफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। मछली है, टैडपोल है, जलीय कीट है। गिल्स इंग्लिश शब्द है, क्लोम हिंदी शब्द है, गलफड़े उर्दू शब्द है। इनके द्वारा गिल्स के द्वारा मछली जल में श्वसन करती है। तो मछली, टैडपोल, जलीय कीट यह जो होते हैं गिल्स द्वारा श्वसन, गलफड़े द्वारा श्वसन करते हैं, क्लोम द्वारा। अगला है त्वचा। त्वचा द्वारा कौन सा जंतु श्वसन करता है? तो त्वचा द्वारा जंतु मेढक, केचुआ, पायला ये जंतु जो होते हैं इसकी त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। इसमें मेढक एम्फीबिया ग्रुप, एम्फीबिया माने होता है उभयचर, जो जल और स्थल दोनों पे रह लेता है उसे उभयचर का प्राणी कहा जाता है। जल और स्थल बार फेफड़ा में आया मेढक श्वसन करता है फेफड़े के द्वारा। जलीय जीव में आया मेढक, टैडपोल जो जल में श्वसन करता है और मेढक इसकी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। कहने का तात्पर्य एम्फीबिया मतलब होता है एम्फीबिया जल और स्थल दोनों पर जो श्वसन कर लेता है उसे उभयचर का प्राणी कहा जाता है। मेढक उभयचर का प्राणी होता है। यह जब जमीन पे बैठा रहता है तब यह त्वचा द्वारा, जब जमीन पे बैठा रहता है, जमीन या पृथ्वी पे बैठा रहता है तो फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। जब जमीन के अंदर जाता है तब यह स्किन द्वारा, त्वचा द्वारा श्वसन करता है। और जब मेढक टैडपोल वैक्सिस की अवस्था में होता है तब यह गिल्स द्वारा श्वसन करता है। यह तालाब में जब रहता है तब यह गिल्स के द्वारा, जब टैडपोल की अवस्था में होता है तो गिल्स द्वारा श्वसन करता है। और जब जमीन पे बैठा है तब फेफड़ा द्वारा श्वसन करता है। और जब जमीन के अंदर जाता है तब इसकी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। इसीलिए एम्फीबिया प्राणी कहा जाता है।
मेढक को उभयचर का प्राणी कहा जाता है। मेढक भी 3 प्रकार के, राना, टिग्रीना, हाइला और ब्यूफो होता है। हाइला पेट पे चढ़ता है, राना टिग्रीना हैंडपंप के आसपास होता है, और ब्यूफो जो होता है यह लकड़ी जहाँ इकट्ठा होता है उसके नीचे, मतलब रातचर प्राणी। अगला है समान शरीर सतह के द्वारा, शरीर के द्वारा कौन कौन जीव जंतु श्वसन करते हैं। तो पहला नंबर पे अमीबा, दूसरा स्पाइन एवं हाइड्रा, चपटे कृमि जो होते हैं यह अपने शरीर के समान जनरल बॉडी से श्वसन करते हैं, मतलब समान शरीर सतह द्वारा श्वसन करते हैं। वह जंतु होता है अमीबा, स्पाइन एवं हाइड्रा, चपटे कृमि होते हैं, यह समान शरीर सतह द्वारा श्वसन करते हैं। पुष्ट फेफड़े द्वारा कौन सा जंतु श्वसन करते हैं। तो पुष्ट फेफड़े द्वारा बिच्छू और मकड़ी श्वसन करते हैं। पुष्ट कुलोम द्वारा कौन सा जंतु श्वसन करते हैं। तो होता है ल्यूमला। जैसे मानव, स्तनधारी कीट, जलीय जीव समान सतह द्वारा जीव श्वसन करते हैं, वैसे पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं ये स्टोमेटा रंध्र के द्वारा करते हैं। ये पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, उसके द्वारा श्वसन करते हैं। तो स्टोमेटा द्वारा श्वसन करते हैं। यह अगला ब्रीथिंग, स्वच्छ श्वास। स्वच्छ श्वास का मतलब ये होता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया ब्रीथिंग या स्वच्छ श्वास कहलाती है। स्वच्छ श्वास निःश्वसन और निःश्वसन होता है। निःश्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन का अंदर ले जाना, और निःश्वसन का मतलब होता है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। निःश्वसन यह प्रक्रिया 2 सेकंड लगता है, 3 सेकंड लगता है, 2-5 सेकंड में ये प्रक्रिया पूरी होती है। लेकिन इसमें निःश्वसन में वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ऑक्सीजन के 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%, अन्य गैस 1% होती है। तो ये वायुमंडल से निःश्वसन के बाहर का, वायुमंडल से नाइट्रोजन अगर शरीर में जाता है तो 78% ऑक्सीजन जाता है, 21% और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है 0.03%। लेकिन जब शरीर में जाता है, जाने के बाद कोशिकाओं में जब पहुंचता है तो वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा जब निकलता है बाहर छोड़ता है तो 78% छोड़ता है, ऑक्सीजन 17% छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड 4%। इसमें ऑक्सीजन में हेर फेर हो गया, 4% जो हेर फेर हुआ वह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा। तो यह निःश्वसन और निःश्वसन है। इसके बाद फेफड़ा के बारे में बताएंगे। यह मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।